पूंजीपतियों के ऊपर ये कार्रवाई करके दिखाए, मगर ये कार्रवाई नहीं करेंगे। ये गरीब लोगों पे कार्रवाई करेंगे, ये गरीबों को दबाएंगे, क्योंकि इनके अंदर की इंसानियत मर चुकी है। ऐसे परिवारों को इंसाफ दिलाना इन लोगों की बस की बात नहीं है। और बहुत दुख होता है ऐसी माताओं और बहनों को देख के जो आज भी इंसाफ के लिए दर दर भटक रहे हैं। और ऐसे पता नहीं सिटकुल के अंदर कितने कर्मचारी होंगे जिनके संग इस प्रकार से शोषण किया जा रहा है। मैं आप सभी से अपील करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जो इस माँ और बहन को इंसाफ मिल सके। जो इनके संग हुआ है ये अत्याचार दूसरों के साथ ना हो और शासन और प्रशासन इस चीज की जिम्मेदारी उठाए, क्योंकि हमारे यहाँ का बिका हुआ शासन और प्रशासन ये जिस प्रकार से बोलने की किस प्रकार से इनको टॉर्चर कहा गया। और मैं एडीएम साहब जो हमारे यहाँ के रुद्रपुर के हैं उधम सिंह नगर के, उनसे कहेंगे कि भैया सद्बुद्धि दे उनको, परिवारों को शोषित ना करे, डराए नहीं धमकाए नहीं। ये जो परिवार बेटी बच्ची जो बता रही है, मुझे बड़ा दुख हुआ सुन के कि किस प्रकार से हमारे जिला मुख्यालय के अंदर मजदूरों को अंदर जाने नहीं दिया जाता। जहाँ मजदूर को जाने जाता वहाँ तो मजदूर की सुनवाई कहाँ होगी। पैसों वालों का यहाँ पर जिला मुख्यालय बन चुका है और ये बड़ी दुख की बात है। यहाँ से लेकर कोतवाली से लेकर ऊपर जिला अधिकारी तक कार्यालय तक सब पूंजीपतियों के गुलाम हो चुके हैं। किसी गरीब की कोई सुनवाई नहीं है। फिर भी हम इंसाफ के लिए लड़ेंगे और जितने भी हमारे मजदूर साथी हैं उनसे ज्यादा से ज्यादा अनुरोध है इस वीडियो को शेयर करें। मैं हाथ जोड़ के आपसे अनुरोध करता हूँ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि इस माता को इंसाफ मिल सके और इनके लिए सब लोग आए। और आपको जो कंपनी है, कंपनी की तरफ से कोई बातचीत की आप लोगों से, कोई मुआवजा मिला? तो कुछ नहीं किया, मुझसे कुछ बात नहीं की और कुछ भी नहीं सवाल किया आप लोगों? कुछ नहीं, खाली मुझे अस्पताल में डाल अच्छा, आप थाने में गए थे? हाँ, थाने में गए थे। थाने में क्या कहा पुलिस वालों ने? थाने में यही बोला है कि काका तुमने पहले तो लिख नहीं रहे, लिखने के बाद में फिर बोले मुकदमा ज्यादा करोगे तो आप मुकदमा कर देंगे। मतलब पुलिस वालों ने आपके कोतवाल जो है सिटकुल चौकी से ये बोला गया कि ज्यादा बोलोगे तो तुम्हारे नाम पे मुकदमा कर दीजिए। आप तुम्हारी ये गलती है, मेरी कह रहे मुकदमा कर देंगे, ये नहीं बोल रहा है मुकदमा कर देंगे कह रहे थे। और इसके बाद आप डीएम के ऑफिस में गए थे, डीएम और एसडीएम के पास या एडीएम के पास? वहाँ भी गए, वहाँ भी उन्होंने यही बोला कि तुम क्यों नहीं कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, मुकदमा लिख दो। वहाँ भी उन्होंने यही बात कही। तो वहाँ से क्या आश्वासन मिला एडीएम के पास से आपके पास? के पास जब हम गए थे हाँ। तो उन्होंने हमें कहा था मतलब कि आप अपनी भाषा बोलो, दूसरे की भाषा क्यों बोल रहे हो? दूसरे की भाषा मतलब जो सर जो हमें एप्लीकेशन लिखी दी थी सर ने हमें, तो हमने वही उन्हें जाके दिखाई। हमने कहा रिसीव करो, तो कह रहे हैं मतलब कि ये तो आप अपनी भाषा बोलो, दूसरे की भाषा क्यों बोल रहे हैं? तो मैंने कहा ये दूसरे की भाषा नहीं है, मतलब हमारी भाषा, हम यही चाह रहे हैं हमें इंसाफ मिले। तो मतलब कह रहे हैं तुम्हारे पास कोई सबूत है? हमने कहा हमारे पास क्या सबूत है, हमारे पास मतलब कि वही है एक्सीडेंट रिपोर्ट है। तो कह रहे हैं अगर कंपनी वालों ने मना कर दिया तो मैंने कहा वो मना कैसे कर देंगे? तो कंपनी के अंदर सीसीटीवी कैमरा वैमरा तो लगा होगा ना आप लोगों को? लगा है। तो कैमरा लगा हुआ है, तो उसके बावजूद भी आप लोगों से ये कह रहा है एडीएम जो असिस्टेंट डीएम होता है वो आपको कह रहा है कि भैया तुम्हारे पास क्या सबूत है, जबकि जनता की सुनवाई करना चाहिए उसको। जी सर, उल्टे वो हम ही को बोल रहे थे। और ऊपर से कह रहे हैं कि भैया जिनके आप किसी की बात क्यों सुन रहे हो? हाँ, तो मतलब अब जो करना है आप खुद करो, जो लिखना है आप खुद से लिखो, दूसरे की बात क्यों सुन रहे हैं? ये जो रुद्रपुर में लेबर कोड है वहाँ क्या कहा गया आप लोगों को? वहाँ बोले कि मतलब आपका यहाँ पहले तो हम जाते रहे, वो बुलाते रहे, 3-4 तारीखों में हमें बुलाया था, हम गए थे, कंपनी वाला कोई नहीं आया, हम जब बुलाते थे हम जाते थे। लास्ट में उन्होंने ऐसा बोला कि आपका यहाँ कुछ नहीं हो सकता, आप जाओ काशीपुर लेबर कोर्ट में जाओ, आपका फैसला वही होगा। मतलब लेबर अपना काम उन्होंने टरका दिया। अगर कोई यहाँ मर जाए तो फिर लेबर कोड का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। सर मैंने बहुत कुछ उनसे पूछने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कुछ, मैंने ये भी कहा कि आप कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? तो कह रहे ये हमारे हाथ में नहीं है, काशीपुर लेबर कोर्ट जाओ, आपको जो कहना वही बोलो जाके। मतलब ठेकेदार के ऊपर भी आप लोगों ने बोला कि ठेकेदार का लाइसेंस बनाना नहीं बनाना तो ये एलएलसी के हाथ में है, तो वो ये भी नहीं कर सकते ठेकेदारों के लिए? सर उन्होंने बोला था मतलब कि आप काशीपुर लेबर कोर्ट में जाओ, जो भी होगा आपका वही होगा। और फिर बोले ऐसे केस हम कोई अब लिस्ट के बाद ऐसे केस हम लेंगे ही नहीं कोई। तो आप लोगों ने सुना कि आप लोगों ने कहा धरना भी देंगे, तो क्या बोला उसके लिए? धरना देने के लिए हमने बात की, बनकर अगर हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी तो धरना देंगे। तो वो सब लोग हमारी मजाक बना रहे थे। मतलब कहाँ पर आपके एलसी ऑफिस में या डीएम ऑफिस में? डीएम ऑफिस में। एडीएम कब तक बैठोगे धरने पे? हमने कहा जब हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी, हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम धरने पे तो बैठेंगे ही। तो ये उंगली कटने के बाद कंपनी मालिक ने आप लोगों को क्या कहा? कुछ नहीं कहा। अगर कंपनी वाले कुछ कहते तो आज जाओ नौबत ना होती। कंपनी मालिक हमने कहा था हमारी कुछ मदद कीजिए, कुछ मतलब कि हेल्प कीजिए। तो बोल रहे थे कि अगर
आपकी मम्मी का हाथ पकड़ के हम मशीन में घुसाते तो 10 लाख रुपए देते। किस तरह से बदतमीजी की उन्होंने। तो मगर ये बात जब कही थी आपके पास कोई सबूत किसी के कोई सामने था उस समय? सर ये बात चौकी में गई थी, सिरपुर चौकी में। मतलब चौकी में कहा, चौकी में पुलिस वाले नहीं थे उस समय? अरे उन लोगों ने कुछ नहीं कहा, सब लोग बैठे, कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा, कुछ बोला भी नहीं। चौकी वालों ने कुछ भी नहीं कुछ कहा? भी नहीं कहा। उस समय चौकी में दरोगा उपस्थित था? सर थे वहाँ पे, जो मतलब बड़े सर जो वहाँ बैठते हैं वो थे वहाँ पर। मतलब उसके सामने कही थी, उसके सामने ये बोल दिया कि भैया अगर मैंने खुद हाथ डाला होता तो मैं मुआवजा देता। मतलब वहाँ पर एकदम खूनी चला और पुलिस वाले ने कुछ नहीं बोला? कुछ नहीं बोला। आप जानते हैं वहाँ के कोतवाल कौन है? जो इंचार्ज है वहाँ के, पंकज करके हैं, जी सर, जिनके मूछे हैं। जी सर, उनके सामने ये बात कही, उनके सामने ये बात कही, उनके सामने कहने के बाद उन्होंने कोई जवाब नहीं कोई दिया। भी जवाब नहीं दिया। वो तो कहते हैं बहुत ईमानदार पुलिस वाले हैं, नहीं सर, मतलब जनता की बड़ी सुनते हैं। नहीं उन लोग कोई बात नहीं। सर वो मतलब इतने ईमानदारों में 3 दिन रिसीविंग के लिए दौड़ी थी। उन्होंने मुझे सिर्फ मुकदमा लिखने के लिए चलता है। तो ऐसा मुकदमा बोला। किसके ऊपर लिखने के सर लिए? ये नहीं बोला किसके ऊपर लिखना है, लेकिन ये बोला था कि तो आपको ये किसने बोला कि भैया अगर ज्यादा जोर जबरदस्ती होगा तो तुम्हारे नाम पे मुकदमा लिख देंगे? ये किसने बोला आपको? सर ये मुकदमे की बात बोली थी, तुम्हारे ऊपर मुकदमा कर देंगे, ये नहीं बोला। अच्छा, यहाँ पे मुकदमे की बात हुई थी कि मुकदमा कर देंगे, तो मुकदमा करा क्यों नहीं कंपनी वाले पे? कोई नहीं, हमने कहा कंपनी के खिलाफ मतलब कोई कार्रवाई कीजिए, कोई मतलब वहाँ तो कह रहे मतलब हमारे बस में नहीं है ये, मतलब कि काशीपुर लेबर कोर्ट में जाओ, ये हमें। तो फिर वो मुकदमा काशी अगर तुम्हारे में उसमें नहीं था, मुकदमा किसके नाम पे लिखना चाहता था? वही तो होगा। अब ये नहीं पता है मुझे, इतना ही पता था। मैंने रिसीविंग 3 दिन में रिसीविंग के लिए दौड़ी थी, उन्होंने मुझे रिसीविंग नहीं दी। एसपी ऑफिस गई थी, सर ने वहाँ से कॉल किया था, तब मुझे बुला के इन लोगों ने रिसीविंग दी थी। इतनी बारिश हो रही थी, बारिश में 3 दिन में दौड़ी। तो यहाँ पर किसी नेता के पास आप लोग गए मदद के लिए? ठीक है। और ये जब इनका उंगली कटा तो ESI से तो इनके ट्रीटमेंट चला। जब आप लोगों ने इनसे मांग की परमानेंट नौकरी करने के लिए और भत्ता के लिए जो आता है, उंगली कटने का भत्ता मिलता है, तो वो भत्ता भी दिया आप लोगों को? नहीं सर, कुछ मना कर दिया, डायरेक्ट मना कर दिया। मना कर रहे हैं सीधे। बोले तुम लोगों की हमें शक्ल बुरी लगती है, तुम लोगों ने हर जगह हमारी बेइज्जती करा दी है। मतलब इतनी बड़ी बात? हाँ। मतलब उंगली कट जाए। अच्छा, दूसरा आप जो थे वहाँ पर ठेकेदार के अंडर में काम करते थे, हाँ जी, क्या है ठेकेदार का नाम? उमेश भल्ला। और कंपनी के मालिक का नाम क्या है? बिल्कुल। और क्या बनाती है कंपनी में? मोटरसाइकिल के पास कौन सा मोटरसाइकिल का? जी, सभी बजाज। सभी? हाँ, सभी मोटरसाइकिल। अच्छा, तो वहाँ पर आप क्या काम करती थी? मैं प्रेस मशीन चलाती हूँ। तो प्रेस मशीन चलाने के लिए पास आप पढ़े लिखे कितने हैं? नहीं, पढ़े लिखे नहीं हैं। आप पढ़े लिखे नहीं हो, आप प्रेस मशीन चलाते थे। तो आपके यहाँ पर आप जब प्रेस मशीन चलाते थे तो वहाँ पर आपके पास आप पढ़ी लिखी नहीं हो, तो आपको किस प्रकार से प्रेस मशीन चलाने की अनुमति दे दी? आपके पास कोई ट्रेनिंग दिया उन्होंने? कुछ नहीं दिया। तो ट्रेनिंग नहीं दिया, आप वहाँ पर किस तौर पे, मशीन चलाने के तौर पे था या हेल्पर के तौर पे काम करते थे? ऑपरेटर के तौर पे। ऑपरेटर के तौर पे? मतलब आप पढ़े लिखे नहीं हो, आपको ऑपरेटर रख दिया उन लोगों ने कंपनी के अंदर। जब मेरी एंट्री होती तो ऑपरेटर की। मतलब एक अनएजुकेटेड बंदे को अनपढ़ गवार बोला जाए तब से आप कह रहे तो उनको ऑपरेटर रख दिया, जबकि आप हेल्पर के रूप में काम करते हो। क्योंकि किसी भी कंपनी के अंदर ऑपरेटर रख नहीं सकते, तो आपका काम है सिर्फ हेल्परिंग करना। तो आपने कभी बोला नहीं कि मैं हेल्पर हूँ तो मुझे हेल्पर में काम कर रखो? नहीं, मैं शुरू से मुझे मशीन दी। शुरू से ही बिना ट्रेनिंग हाँ, के? शुरू से मशीन दी। जिस दिन मैं गई लगी थी, हाँ। कोई स्टार्टिंग से मशीन पे बिठाया गया है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, मशीन पे ही बैठाया गया। जी, मशीन चलाई मैंने। तो कंपनी के अंदर परमानेंट लोग भी हैं या खाली ठेकेदार के लोग हैं सब? नहीं, परमानेंट नहीं, सारे ठेकेदार। उस कंपनी के अंदर कितने वर्कर होंगे आपके वहाँ पर? आज से होंगे 200-250। 200-250 वर्कर, और कोई भी एक कानूनी कार्रवाई नहीं, कोई भी फंडामेंटल राइट्स नहीं कुछ है? नहीं, इतने लोगों ने गोली कटी है, किसी को उनने ना तो अंदर लिया, ना ही क्या कहते हमने किसी की थोड़ी कटी है वो दोबारा ले लिया। हाँ। और ज्यादा कटने वाले को किसी वो अंदर ही नहीं मतलब कई लोगों की उंगलियां कट चुकी बहुत है? लोगों की उंगली कट चुकी है, बहुत लोगों की। बहुत लोगों की उंगली कट चुकी है। बहुत लोगों की कट चुकी है। ठीक वो है। ये बोल रहा है कि मेरी कंपनी में हाथ कटता है तो हाथ बांधने के टाइम कपड़ा नहीं मिलता है तो मुआवजा कौन देगा? अरे वो चीज है, इससे पूछ करो। बोला आपकी कंपनी के मालिक ने कि कपड़े ही नहीं मिलेगा। हाँ, उंगली जब कटती है तो मेरे पास कपड़े नहीं मिलते बांधन को, तो तुम्हें मुआवजा कहाँ से मिलेगा? अच्छा, मतलब इतनी बड़ी बात कह दी। और ये कहाँ कहा था? कंपनी के अंदर की। अच्छा, कंपनी के अंदर बोला ये बात उन्होंने। तो आप लोगों का वही नहीं, कोई नहीं, मतलब कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि शासन और प्रशासन मदद कर रहा है इसका, ऐसे कंपनियों का
जो इतने बड़े इनकी तानाशाही रवैया है? सर हो सकता है, क्योंकि हम जहाँ गए हैं शुरुआत में तो हमसे अच्छे से बात की गई है, लास्ट में वो लोग हम ही पे हावी हो जाते हैं। ये आप देख सकते हो, एक बार इनकी उंगली दिखाना, ये देखिए किस तरह से बुरी तरह से कटा है। इनकी एक फोटो भी मेरे पास पड़ा है। इस तरह से आज ये उंगली से कोई काम करने लायक रहे नहीं है। और सोचो ऐसा परिवार जो कुछ करने लायक नहीं है, आप सोचो ये परिवार कैसे अपना रोजगार चलाएगा, कैसे करके काम करेगा। और कंपनी, शासन प्रशासन, यहाँ का डीएम, एडीएम, एसडीएम, यहाँ के शासन प्रशासन, पुलिस महकमा पूरी तरह से पूंजीपतियों के गिरफ्त में है। कोई सुनवाई नहीं। गरीबों को मारना, पीटना, छोटे छोटे व्यवसायियों को खत्म करना, उनके ऊपर तानाशाही रवैया दिखाना यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों का काम हो गया है। चालू है है बेटा, उतने दूर से साउंड जाएगा हमारा, वहाँ से